नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक है जो एनसीईआरटी और आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो है उन सभी के अंदर ये जो टॉपिक है वो मेंशन किया हुआ रहता है। तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, खासतौर से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर अपन देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा अपन बेस जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सिलेबस में मेंशन होता है, सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर। यहाँ पे अपन देखेंगे ह्यूमन के अंदर जब भी रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं तो जनन होता क्या है कि अपने ही जैसे जो ऑर्गेनिज्म है या अपने बच्चे हैं उनकी उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, अपने वंश को बढ़ाने की जो क्षमता होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन में इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से प्रकार का होता है, सेक्सुअल प्रकार का होता है, या फिर अपन कह सकते हो लैंगिक प्रकार का होता है, ठीक है। लैंगिक प्रकार के अंदर अपन देखेंगे यहाँ पर कि ऐसे कोई विशेष प्रकार के ऑर्गन होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्गन है, अपने ऐसे अंग होते हैं जिनके अंदर किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है या गैमेट्स का निर्माण होता है। ऐसे अंग जिनके अंदर गैमेट्स का निर्माण होता है, उन अंगों को अपन क्या कहते हैं, गोनाड्स। उन अंगों को क्या कहते हैं, गोनाड्स कहते हैं। अब अपन जब भी अपन सिस्टम पढ़ते हैं, अपन कह सकते हैं जनन तंत्र पढ़ते हैं, तो उसके अंदर देखें तो यहाँ पर दो सिस्टम पढ़ते हैं अपन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। दूसरी चीज, अपन जो ह्यूमन है, ह्यूमन होता कैसा है, तो यूनिसेक्सुअल। कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल है अलग अलग होते हैं। दूसरी चीज, डाइमॉर्फिज्म होते हैं। डाइमॉर्फिज्म किस आधार पे है कि मतलब दो प्रकार के रूप होते हैं मेल और फीमेल के, और अपन उन्हें क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसका मतलब होता है कि उनको लैंगिक आधार पे आप बांट सकते हो कि ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो गोनाड होगा उसे तो अपन क्या कहेंगे, टेस्टिस। गोनाड में क्या होता है, टेस्टिस। यहां पे अपन देखेंगे किसके अंदर, फीमेल के अंदर आप देखोगे किसके रूप में, गोनाड के रूप में। तो क्या होता है यहाँ पे, ओवेरी। ये सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब अपना जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नर जनन तंत्र। और नर जनन तंत्र कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे नर जनन तंत्र। जैसे नर जनन तंत्र में नर जनन तंत्र, इसमें देखो दो प्रकार के ऑर्गन अपन कह सकते हैं, लैंगिक जो ऑर्गन होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको दो भागों में बांट सकते हो आप। पहला तो आ जाएगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, और एक आ जाएगा सेकेंडरी या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन,
ठीक है ना, कि मतलब ऐसे सेक्सुअल ऑर्गन जो इनको कहीं ना कहीं क्या करते हो, हेल्प करते हो, तो वो सभी क्या कहलाएंगे, सहायक अंग कहलाएंगे या सेकेंडरी असेसरी हेल्पर ऑर्गन के नाम से अपन जान सकते हैं। और काम किस में आ रहे हैं भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन लैंगिक जनन की बात करें उसके अंदर काम आते हैं। तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है ना, सबसे पहले मेल के अंदर क्या होते हैं, गोनाड्स। गोनाड्स के रूप में इसमें कौन से पाए जाते हैं, टेस्टिस। क्या होते हैं, टेस्टिस, जो एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, वन पेयर के रूप में, पेयर के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी चीज अपन देखेंगे, टेस्टिस जो है पेयर के रूप में और होते कहाँ हैं, पेल्विक जो रीजन है, पेल्विक या पेल्विक रीजन कह सकते हैं अपन, क्या रहते हैं, पेल्विक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी चीज, टेस्टिस जो होते हैं वो बॉडी से आउटर साइड पाए जाते हैं, बॉडी से, जैसे ये बॉडी है आपकी, इस प्रकार से, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो बाहर की तरफ होती है। बाहर की तरफ होने का कारण जो है, ये अपन कह सकते हैं, बाहर की तरफ बॉडी के होने का कारण है यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना। किसको, टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ अगर अपन देखेंगे ये बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ये जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर की तरफ रहते हैं। और किस में रहते हैं, एक पाउच में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक। जिस पाउच के अंदर ये रहते हैं, ये वाला पाउच जो है, ये वाला पाउच, इस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक कहते हैं। इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, जो क्या कहता है कि ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से क्या बनाए रखता है, कम बनाए रखता है। बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बना के रखता है। याद रहेगा कि भाई टेस्टिस बाहर क्यों होती है, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम बनाए रखता है, मतलब कूल रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि इनके अंदर बनता क्या है, गैमिट्स। और गैमिट्स यहाँ पे क्या है, स्पर्म। मेल में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और शुक्राणु बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी से कम होना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, बाहर की तरफ रहते हैं। और ये जो स्क्रोटम सैक है, ये क्या करता है, बॉडी इसके टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करता है। जैसे अब अगर अपन देखेंगे आगे, ये कह सकते हैं भी होते कैसे हैं, तो यहाँ पर टेस्टिस जो होते हैं वो ओव्यूल सेप्ड होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, और किस में रहते हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर रहते हैं। स्क्रोटल सैक को भी अलग अगर अपन देखेंगे तो ये भी क्या होता है, स्क्रोटम सैक अलग अलग जो भित्ति है उनके द्वारा कवर्ड रहता है, जो अपन थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कि अपन ये देखते हैं टेस्टिस, कि भाई टेस्टिस जो होती है वो कैसे, क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे टेस्टिस में, जैसे टेस्टिस, ये टेस्टिस की स्ट्रक्चर होती है। इनमें सबसे बाहर की तरफ अगर अपन देखेंगे तो बाहरी जो परत होती है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस कहते हैं, ठीक है ना। ये जो टेस्टिस है 2 आवरण से घिरा हुआ रहता है। बाहरी जो आवरण है उसे अपन कहते हैं ट्यूनिका वेजिनेलिस, और अंदर वाली जो होती है उसे अपन कहते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको वैसे तो ट्यूनिका एल्बुजिनियस बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया नाम कहीं होगा इसके अंदर। उसे अपन कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वेजिनेलिस आ गया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसमें होगा नहीं नाम, लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला पार्ट होता है इसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनियम कहते हैं, एल्बुजिनिया कह सकते हो। एल्बुजिनिया कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये कहते हैं। टेस्टिस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो इस प्रकार से चेंबर जो है वो बने रहते हैं, इस प्रकार से
ये चैम्बर जो है वो बने रहते हैं। टेस्टिकुलर, इन चैम्बर्स को क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्स कहते हैं, ठीक है ना, टेस्टिकुलर लोब्स कह सकते हो, इनके नाम भी इसमें दिए होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से सेप्टम के द्वारा क्या रहता है, छोटे छोटे लोब्स के अंदर डिवाइड रहता है। क्या डिवाइड रहता है? टेस्टिस। इनमें अगर अपन देखेंगे, ठीक है, इसके देखो ये रहा अंदर वाला जो पार्ट है, इसे अपन क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ऑफ टेस्टिस कहते हैं। और यहाँ वाले जो पार्ट्स हैं, ये इन पार्ट्स को अपन क्या कहते हैं? ये जो पार्ट बनाते हैं कैविटी जो बनती है, या फिर कह सकते हैं सेमिनिफेरल्स ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड रहता है। और इन पार्ट्स में कुछ इस प्रकार की कोइलिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार से बहुत सारी इस प्रकार की, उन्हें क्या कहते हैं अपन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो पार्ट है जिसके अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, इन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है 250 के आसपास क्या पाए जाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो अरेंज रहती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या है? तो अपन कहेंगे गैमेट्स का निर्माण करना। आगे अपन देखेंगे हालांकि। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये आपस में कलेक्ट होकर इस प्रकार से इनके अंदर से खुलती हुई एक जालिकावत स्ट्रक्चर बनाता है। इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, इन्हें अपन क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस कहते हैं। जिनके अंदर ये खुलती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये रेट टेस्टिस जो है वो आपस में एक नलिका के द्वारा बाहर की तरफ निकलती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये बाहर की तरफ निकलती है। ये वाले पार्ट्स जो हैं, ये वाले इस प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सभी जाके किस में मिलते हैं? तो इनको अपन कह सकते हैं इफरेंट डक्ट। इनको क्या कहते हैं? इफरेंट डक्ट कहते हैं। वैसे कई जगह इसको अपन कह सकते हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसे क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। ये सभी वास इफ्रेंस जो हैं, ये जाके एक स्ट्रक्चर में खुलती है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस वाली स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर में खुलती हैं। इनके अंदर भी हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इन्हें क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस को भी अपन पार्ट में डालते हैं, तो अपन कह सकते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इसको मेन जो है ये वाला पार्ट, इसको आप क्या कहते हो? बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस कहते हो, ठीक है ना। और नीचे की तरफ आप आओगे, या तो डक्ट वगैरह, ये तो नॉर्मल है। एपिडिडाइमिस ये पार्ट है जो फोल्ड होती है। इनके अंदर ब्लड की जो वेसल्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह पाई जाती है। ये टेस्टिकुलर आर्टरीज हैं, टेस्टिकुलर वेन्स हैं, पैरेटल लेयर ऑफ वेजिनेलियस टेस्टिस, ये तो कुछ नहीं है। आगे अपन देखेंगे कि ये जो वाली जो परत है, ये वाली जो लेयर है, इसमें इस प्रकार की फोल्डिंग जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एपिडिडाइमिस। ये एपिडिडाइमिस इस प्रकार से कोइलिंग एक स्ट्रक्चर बनाती है। और कोइलिंग स्ट्रक्चर जो है एक नलिका के अंदर लास्ट में जाके खुलती है। उस नलिका को अपन क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा होगा, ये जो नलिका है, ये नलिका, इसे क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। वास डिफरेंस जो इन शुक्राणुओं को, जो इसमें शुक्राणु बने हैं, इन शुक्राणुओं को लेके जाता है इस प्रकार से। जैसे नर के अंदर, मेल के अंदर यदि अपन देखेंगे कि नसबंदी का प्रोग्राम जो किया गया था पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम के ऊपर, तो यहाँ से इसको अगर आप काट देते हो और इसको ब्लॉक कर देते हो, तो शुक्राणु है वो आगे की तरफ नहीं पहुँच पाते हैं। तो किसको काटा जाता है? यहाँ पर वास डिफरेंस को काटा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा सा पार्ट है इसके अंदर। सबसे पहले तो जैसे टेस्टिस है, तो टेस्टिस का सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, उन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वापस में कलेक्ट होकर एक जालिकावत संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? रेट टेस्टिस कहते हैं। रेट टेस्टिस जो है आपस के अंदर मिलकर नलिकाओं के द्वारा खुलती है, उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर जो वास इफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास इफ्रेंस।
और ये वास इफरेंस जो है ये सभी जाके किस में मिलती है, एपिडिडाइमिस में खुलती है। एपिडिडाइमिस वो पार्ट होता है जिसके अंदर शुक्राणुओं का मैच्योरेशन और स्टोरेज किया जाता है। इसमें शुक्राणु क्या किया जाता है, मैच्योरेशन और स्टोरेज किया जाता है। यहाँ से शुक्राणु जो निकल के जाते हैं वो कहाँ पे जाएंगे, तो एक वास जो डिफरेंशिया है ना, वास डिफरेंस जो पार्ट है उसके अंदर जाके ओपन होता है। यहाँ पर ये वास डिफरेंस जाके कहाँ मिलता है, जो सेमिनल वेसिकल जो पार्ट है उसके अंदर जाके मिलते हैं। अगला डायग्राम अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे अपन देखेंगे ये जो पार्ट है ये तो क्या है, टेस्टिस वाला पार्ट है, तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, टेस्टिस कह रहे हैं। और टेस्टिस के ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, इस प्रकार से मैंने बताया अभी, उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहेंगे एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का क्या होता है, मैच्योरेशन और स्टोरेज किया जाता है। यहाँ से ये जो एपिडिडाइमिस है वो किस में खुलती है, एक नलिका में खुलती है इस प्रकार से, और यहाँ पे जाके मिलती है। और ये जाके मिलेगी उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहेंगे। किस में जाके मिलती है, सेमिनल वेसिकल में मिलेगी। और यहाँ पे आप इस नलिका को जो कह रहे हैं वो अपन इस नलिका को क्या कह रहे हैं, तो इस नलिका को आप कह सकते हो, यहाँ पे इसमें नाम लिखा होगा, वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस। यहाँ पे भी होगा ना, इसमें ये जो नलिका आ रही है ना, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे इसमें बोल रखा है डक्ट डिफरेंस, है ना। इसे क्या बोलते हैं, वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं, वास डिफरेंस के नाम से जानते हैं। जो कहाँ से निकलती है, एपिडिडाइमिस से निकलती है और सेमिनल वेसिकल के अंदर जाकर निकलती है, लास्ट में वहाँ पे जाके मिलती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे यहाँ से निकली है और कहाँ से गई है, ये वाली जो डक्ट है ये कहाँ पे मिल रही है, देखो इस वाले पार्ट में मिल रही है। इस प्रकार से ये एक जोड़ी पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। और इसके अंदर सीमन का जो मेन पार्ट है, सीमन का जो लिक्विड है वाइट कलर का, वो वाला बनता है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं यहाँ पे, और लिक्विड इसके अंदर बनता है, ठीक है ना। और ये जो है सेमिनल वेसिकल, इसमें जो लिक्विड बनता है वो मोस्टली लिक्विड इसमें बनता है 80% के आसपास। और ये जाके जो आपस में खुलती है, एक छोटी सी डक्ट पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है इस प्रकार की, ये वाली ग्लैंड है, इसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर भी काफ़ी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि यूरिन को, और साथ में अपन कहें सेमिनल जो सीमेन निकलेगा उस सीमेन को भी कौन कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एज के साथ साथ में क्या होती है, उसके साइज इंक्रीज होती रहती है, जिसके कारण से यूरिन वगैरह डिस्चार्ज करने में भी जो एज के लोग हैं उनमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे कुछ लिक्विड जो है सीमन का, कुछ लिक्विड है प्रोस्टेट ग्लैंड बनाएगी, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये लिक्विड प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर जब आगे जाएगा तो एक लिक्विड यहाँ पे ग्लैंड और पाई जाएगी, वो भी अपना लिक्विड इसमें मिलाएगा, उसे अपन क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और वैसे दूसरा नाम इसको काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक जोड़ी के रूप में होता है, छोटा सा लगा रहता है दाने के रूप में, तो ये इन्हें क्या कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं और काउपर्स ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जोड़ी के रूप में होता है, प्रोस्टेट के जस्ट नीचे की तरफ लगा होता है। और ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड होता है, ठीक है ना, एक लिक्विड जो होता है जिसे अपन कह सकते हो आप जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड ल्यूब्रिकेंट कह सकते हो, कि आपकी जो यूरिथ्रा है, आपके जो मूत्र मार्ग है वो क्या होता है, मूत्र के कारण से, यूरिन के कारण से अम्लीय होता है, उसको क्षारीय बनाए रखने के लिए, तो जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड उसको नमी बनाए रखने के लिए उसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे बल्बोयूरिथ्रिल के द्वारा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड स्रावित किया जाता है, जो आपके मूत्र मार्ग को क्या बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, ल्यूब्रिकेंट बनाए रखता है, उसके साथ में उसको क्षारीय प्रदान करता है। तो क्षारीय, दूसरी चीज़ अपन कहते हैं सीमेन का नेचर भी कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना। सीमेन का नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, और ये क्षारीय पदार्थ स्रावित करते हैं। प्रोस्टेट भी क्षारीय पदार्थ करता है, सेमिनल वेसिकल है ये भी क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। तो इस प्रकार से यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ इस पार्ट से निकलेगा। तो ये वाली जो नलिका है इसे क्या कहेंगे अपन, यूरिथ्रा कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे, ठीक है। और इसी में तो देखो ये जो पार्ट है यूरिथ्रा जो है ये दो पार्ट से जुड़ा हुआ है,
यहाँ से अगर अपन देखोगे तो इधर जो इसमें गोल ब्लैडर कहीं होगा, तो ये जो पार्ट है यूरिन ब्लैडर है ना, यूरिन ब्लैडर आप कह सकते हो। तो यूरिन ब्लैडर जो है उसमें से जो यूरिन है वो भी इसी के थ्रू इसमें से बाहर निकलता है। तो मेल के अंदर यूरिन हो चाहे सीमन हो, दोनों का रास्ता एक ही होता है। तो ये वाला पार्ट है। टेस्टिस की सबसे बाहर वाली जो लेयर है, उस आवरण जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। इसमें अगर अपन देखेंगे कि जो पेनिस वाला जो पार्ट है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। पेनिस के अंदर ये जो पार्ट है, ये क्या है, पेनिस है अपना। और पेनिस के ऊपर जो हेड वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ग्लेंस पेनिस कहते हैं, ग्लेंस कहते हैं, मुंडक कह सकते हो आप इसको। और ये एक ओपनिंग के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है ना। और पीछे से यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, यूरिथ्रा। इसमें ट्यूब जो रहती है पेशाब वाली, उसे अपन क्या कहते हैं, यूरिथ्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ से देखोगे आप, दोनों साइड में टेस्टिस लगी हुई है, इधर भी टेस्टिस लगी है, उधर भी टेस्टिस लगी है। ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये टेस्टिस है। और ये टेस्टिस के अंदर जो ये पार्ट है, ये क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और ये शुक्राणु का निर्माण होते हुए किससे जुड़ते हैं, रैट टेस्टिस से जुड़ते हैं। सभी रैट टेस्टिस जो है वो किस में निकलती है, वास इफ्रेंस में निकलती है। वास इफ्रेंस जो है वो लास्ट में किस में खुलता है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार की, जैसे एपिडिडाइमिस कहते हैं। और एपिडिडाइमिस जो है, ये एपिडिडाइमिस हो गया। एपिडिडाइमिस जो है एक नलिका के अंदर खुलता है, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। ये वाली वास डिफरेंस हो गई। और ये वास डिफरेंस जो है वापस से कहाँ मिलेगा, इस प्रकार से आके एक नलिका में मिलेगा, एक ग्रंथि में मिलेगा, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में। ये वाला पार्ट जिसे अपन क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये जो पार्ट है सेमिनल वेसिकल है। एक सेमिनल वेसिकल इधर है, इस प्रकार से सेमिनल वेसिकल एक पेयर के रूप में पाई जाती है। और ये अपन देखेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये वाला पार्ट। इसका मतलब इसमें दो चीज़ें मिल रही हैं, इनका फ्लूइड भी आ रहा है, किसका आ रहा है फ्लूइड, यहाँ पर सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड भी यही निकलेगा। और जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका पार्ट भी पूरा यही निकलेगा। इसके नीचे की तरफ एक ग्लैंड पाई जाती है इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं अपन, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक छोटी सी इस प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, एक जोड़ी के अंदर पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, बल्बोयूरिथ्रल कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया काउपर्स ग्लैंड होता है। और यहाँ से होता हुआ ये मार्ग जो है वो किस में खुलता है, यूरिथ्रा के अंदर खुलता है। इस प्रकार से मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें अपन देख सकते हैं। आगे अपन देखेंगे तो सेम ये का वही पार्ट है कि यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे इसके अंदर कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस का अंदर वाला जो पार्ट है उसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका वेजिनेलिस के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ये वो का वही पार्ट है, इसमें कोई नया नहीं है कुछ भी, है ना। ये तो शायद वो का वही पार्ट है, ठीक है। तो ये सभी कैसे थे, इसके एक्सटर्नल पार्ट थे, ठीक है ना। यहाँ पे अपन देख सकते हैं वापस से जो टेस्टिस का डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डक्ट है इस प्रकार से, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये तो इसके आवरण दिए हुए हैं। तो ये जो पार्ट है इन्हें क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, वेजिनेलिस। और ये जो निकलते हैं ये किसके द्वारा निकलते हैं, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है। एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है वो किस में खुलता है, तो वास डिफरेंस के अंदर खुलता है, वास डिफरेंस के अंदर, है ना, वास डिफरेंस के अंदर खुलता है। अब अगर अपन एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इस प्रकार से। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और ये क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस के अगर आप कटिंग करके देखोगे तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपको नज़र आती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर आप देखोगे तो दो प्रकार की जो कोशिका है वो पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिका, दो प्रकार की जो कोशिका है वो पाई जाती है। उनके बीच बीच में कुछ बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं।
इस प्रकार से। इनको तो क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। ये जो सेल है इन्हें क्या कहते हैं, सर्टोली सेल कहते हैं। बड़े वाले सेल है इन्हें क्या कहते हैं, सर्टोली कहते हैं। जर्म सेल में मियोटिक डिवीजन होता है और उससे क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये इसकी क्या है, आउटर लाइन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की वो अपने डिस्कस की है। अब अपन इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस।